ठीक है। सो तो हमने बताया कि n टू द पावर m हो जाता है। उसके बाद फिर हमने बताया कि टाइप्स ऑफ मैपिंग में बहुत सारे मैपिंग होती हैं, जिसमें पहला मैपिंग हम लोगों ने कहा था वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में हमने बताया था कि कोई भी सेट ए का जो एलिमेंट्स है और सेट बी के जो एलिमेंट्स है, तो डिफरेंट अटैचमेंट, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, then such relation is said to be वन वन फंक्शन। ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शन को वन वन कहते हैं। और फिर वन वन फंक्शन में हमने बताया था कि वन वन फंक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे हम चेक करते हैं। जिसमें पहला हमने बताया था कि फंक्शन अगर एफ एक्स आपको दिया है उसको एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, फिर एक्स टू से रिप्लेस करते हैं, फिर एफ एक्स वन एफ एक्स टू को इक्वेट करते हैं। जैसे एफ एक्स वन एफ एक्स टू को इक्वेट करने के बाद एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो जाता है, तो फंक्शन हमारा वन वन नेचर का हो जाता है। जिसपे हमने एक तरीका ये बताया था। दूसरा हमने आपका डेरिवेटिव टेस्ट बताया था कि डेरिवेटिव टेस्ट से आप एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन या तो पॉजिटिव हो या सिर्फ निगेटिव हो, तो फंक्शन हमारा वन वन हो जाता है। और फिर हमने बताया था आपका सबसे पहले ग्राफ के टेक्निक से कि अगर आपको ग्राफ पता है या ग्राफ आप जो है दिया हुआ है आप ट्रेस कर सकते हो, या आपके पास ग्राफ पता है उस फंक्शन का, तो आप पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस का ड्रॉ करिए, एटमोस्ट एक प्लेस पे कट करता है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने देखा है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, sir. ओके। सो अब हम नेक्स्ट जो फंक्शन पे आने वाले हैं, दैट इज मैनी वन फंक्शन, यानी अगला जो मैपिंग है हमारा मैनी वन फंक्शन, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो नाउ आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो तो अगला जो हमारा फंक्शन होगा यहाँ पे, दैट इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है। सो हमारा यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मैनी वन फंक्शन, या मैनी वन मैपिंग भी हम इसको कहते हैं। तो मैनी वन मैपिंग जो होती है, या मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है। वन वन फंक्शन का हमने दूसरा नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो इंजेक्टिव होता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है, इसलिए हम इसको मैनी वन फंक्शन ही देखते हैं। ठीक है, मैनी वन फंक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी, स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? Yes, sir. ओके। ठीक है। सो मैनी वन फंक्शन हो गया। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जैसे जो फंक्शन हमारा वन वन नहीं हो सकता, जैसे मान लो आप ये सेट ए है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ये हमारा सेट बी है। अब यहाँ पे सपोज सेट ए में हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिया, लाइक यहाँ पे ले लिया वन टू, और यहाँ पे हमने वन टू थ्री ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया ए बी। ठीक है। वन ए से अटैच हो गया, और टू भी ए से अटैच हो गया, और थ्री बी से अटैच हो गया। ठीक है। ये तो ये हमारा क्या हो जाता है, मैनी वन फंक्शन का मतलब हो गया कि कम से कम दो एलिमेंट या उससे ज्यादा भी, कम से कम दो एलिमेंट या उससे ज्यादा भी, मतलब दो एलिमेंट आपको दिख रहा है, दो एलिमेंट। ठीक है। या उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसके सेम इमेज अगर आपको सेट बी में मिलते हैं, सेम इमेज, आप देखो यहाँ पे सेम इमेज आपको दिख रहा है, दो, वन का भी इमेज ए है और टू का भी इमेज ए है, तो दो या दो से ज्यादा, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी, देन सच फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन। क्लियर है सभी को? ये सर एक बार डेफिनेशन। हाँ, तो हमने बताया एक बार डेफिनेशन, आप अभी अभी डेफिनेशन लिखना मत, मैं अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अभी एक टॉपिक वन वन में रह गया था, वो मुझे लिखवाना है। तो पहले एक काम करो, एक टॉपिक में पहले यहाँ पे वन वन में जो रह गया मेरे को अभी याद आ रहा है, उसे हम देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन सच दैट ए टू बी, ये आपको दिया हुआ है, और सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स है एम, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सेट ए में एम एलिमेंट्स है, एम एलिमेंट्स है, और सेट बी में एन एलिमेंट्स, दिस इज एन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग, वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक, क्या होना चाहिए? तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको ये ध्यान में रखना है कि एन जो होगा
n अगर m से लेस हो, n m से लेस का मतलब क्या, इस n जो होता है सेट b में एलिमेंट, अगर सेट b का एलिमेंट सेट a से कम है तो 1 1 फंक्शन 0 होगा, और अगर n m या m से ग्रेटर हो, m के इक्वल हो या m से ग्रेटर हो, तो यहाँ हो जाएगा npm। ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a टू b, ठीक है ना। अब ये 0 कैसे होता है, ये पीएनसी का फॉर्मूले से आता है, एनपीएम। अभी आप लोगों का पीएनसी चल भी रहा है, अमित सर पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये सारे फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको, वहां से ये चीज आती है, ठीक है। अभी हम इसको बारे में बता नहीं सकते डिटेल में। अब ये 0 क्या होता है, कैसे होता है, वो हम बता सकते हैं। जैसे कि मान लो आप, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि सेट ए में, सेट ए, ये सेट ए हो गया हमारा, और ये हमारा सेट बी हो गया, दिस इज सेट बी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट अस सपोज कि आपसे कह रहा है कि एन में एन एम से लेस है, एन एम से लेस का मतलब हो गया यहाँ पे, इसे हम सेट, इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन कहते हैं और इसे हम एम कहते हैं, क्योंकि हमने ए को एम से माना था और बी को एन एलिमेंट्स माना था। तो मान लो एन जो है, एन एम से मैं लेस ले रहा हूँ, तो मतलब ये इसमें एलिमेंट में ले लेता हूँ ए बी, और इसमें एलिमेंट में ले लेता हूँ दैट इज 1 2 3। तो आप देखो यहाँ पे एन क्या है, एम से लेस है। तो अगर मुझे 1 1 बनाना हो तो क्या बनाना पड़ेगा, कैसे अटैच करना पड़ेगा, तो इसको इससे अटैच करना पड़ेगा, इससे इसको अटैच करना पड़ेगा, और फिर इसका तो अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है। तो क्या बताओ, अभी ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा क्या, अभी ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा? Yes, sir. अच्छा यस सर, कैसे, क्या मैंने क्या बताया था कि किसी भी फंक्शन को होने के लिए क्या ये सेट ए का एलिमेंट फ्री हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, तो No, सेट ए का एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है आज के डेट में, ऐसे याद रखना है। ये स्टूडेंट का सेट होता है, सेट है, और ये कॉलेज का सेट होता है। तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको कॉलेज नहीं मिलना चाहिए, अगर कम से कम एक भी ऐसा है तो फंक्शन नहीं होगा। जब ये फंक्शन नहीं होगा तो 1 1 भी नहीं होगा, क्योंकि भाई 1 1 फंक्शन हम क्यों बोलते हैं, वो तो जब फंक्शन होता है तभी तो 1 1 फंक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 फंक्शन का क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये 1 1 फंक्शन बन जाए ऐसे केस में? कोई पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबिलिटी है जिससे कि 1 1 फंक्शन बन जाए? सर अगर बी में एक एलिमेंट और आ जाए तो बन सकता है ये। अभी इस केस की बात कर रहा हूँ, आने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये सामने जो दिख रहा है, ऐसे केस में क्या 1 1 फंक्शन हो सकता है, पॉसिबल है? नो सर। no, sir. नो। तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन कितना हो गया टोटल, 0। 0 का मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है 1 1 फंक्शन होने की। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर सेट बी का एलिमेंट सेट ए से कम हो जाए तो 1 1 फंक्शन 0 हो जाता है। और इस केस में अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो जाए तो npm होता है। ये हमने बता दिया, ये पीएनसी का फॉर्मूले से आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो अभी आजकल अमित सर पढ़ा रहे हैं। तो आप जब आगे पढ़ोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, बोलेगा एक फंक्शन है ए से बी, ए में बोलेगा 20 एलिमेंट्स है, बी में बोलेगा 30 एलिमेंट्स है, बताओ 1 1 फंक्शन कितना बनेगा। अब ये एनपीएम क्या होता है, तो ये डिटेल में आपको बताएंगे, ये सर आपको अमित सर पढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एनपीएम को कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। अभी बस इस फॉर्मूले को याद रखना। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं मैनीवन फंक्शन पे आ रहा हूँ, यहाँ पे जो हम मैनीवन फंक्शन की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, 1 1 का काउंटर मैनीवन होता है। अगर 1 1 नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैनीवन हो जाएगा, अगर 1 1 नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैनीवन हो जाएगा। अब कैसे, तो मैनीवन फंक्शन के लिए सबसे पहले, विच इज वेरी सिंपल, कि मान लो कि यहाँ पे हमने सेट ए ले लिया, दिस इज सेट ए, और यहाँ हमने सेट बी ले लिया, दिस इज सेट बी। अब हम क्या करते हैं, सेट ए में जो एलिमेंट है, सेट ए में एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया 1 2, और सेट बी में एलिमेंट ले लिया ए बी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे 1 ए से अटैच, ठीक है, और यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस जो सेट ए का जो एलिमेंट है, इससे मैंने अटैच कर दिया, 1 को ए से अटैच कर दिया, 2 को भी ए से अटैच कर दिया, और 3 को बी से अटैच कर दिया, ठीक है। तो मैनीवन फंक्शन किसे कहते हैं, बेसिकली कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। आप देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका सेम इमेज आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इफ एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी, then such function is said to be Minivan function.
मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो डेफिनेटली मैनी 1 हो जाएगा। मतलब मैनी, आपको नाम से पता चल रहा है, देखो नाम से पता चल रहा है, मैनी मैनी मतलब बहुत सारे, मैनी 1 से अटैच हो रहा है, इसलिए फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैनी 1 फंक्शन कहते हैं। बात समझ आ गया, बात समझ आ Yes, गया? sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये फंक्शन हमारा मैनी 1 है। तो एक तो ये तरीका हुआ कि एग्जामिनर आपको ऐसे बनाकर दिखा जाए तो कितना अच्छा होता, एग्जामिनर हमारे ऊपर बहुत एहसान कर देता अगर ऐसा बनाकर दिखा दे हमको कि ये सेट ए का एलिमेंट है और ये सेट बी का है, और वो बना के एरो दिखा देगा, बताओ पहचानो 1 1 है कि नहीं है या मैनी 1 है कि नहीं है, तो मैं बहुत आसानी से पहचान लूंगा कि मैनी 1 फंक्शन को हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, कम से कम 2 ऐसे इनपुट हो जाए जिसका सेम आउटपुट मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी 1 फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये स्टेटमेंट लिखिए जरा मैनी 1 फंक्शन का, फिर हम इसके आगे देखेंगे। देखिए इसमें स्टेटमेंट, if at least 2 element of set A, if at least 2 elements of set A have same image in set B, if at least 2 elements of set A have same image in set B, सर एक बार रिपीट करोगे सर, सेट ए के बाद? हाँ, if at least 2 elements of set A have same image, have same image in set B, then such function is said to be many one function. Then such function is said to be many one function. ठीक है, तो होप सो कि आप सबने लिख लिया होगा इसको, आप सबने नोट कर लिया होगा इसको। यस सर। ठीक है, अब कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पहली बात ये, अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि कोई भी फंक्शन अगर आपको बोलेगा कि प्रूफ करो कि वो मैनी वन है, ठीक है, तो एक तरीका ये कि आप उसको प्रूफ कर दो कि 1 1 नहीं है। अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं है देन डेफिनेटली इट इज मैनी वन फंक्शन। एक तो तरीका ये हो गया कि अगर मुझसे क्वेश्चन में बोला जाए कि बताओ प्रूफ करो या बताओ कि ये फंक्शन मैनी वन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे कि ये 1 1 है तो वो मैनी वन नहीं होगा, और अगर 1 1 नहीं है तो मैनी वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, इफ फंक्शन इज नॉट 1 1, इफ फंक्शन is not 1 1, not 1 1, then it is many one function, then it is many one function। तो ये हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन मैनी वन नहीं है, 1 1 नहीं है, तो वो मैनी वन हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, एक तो ये मैनी वन फंक्शन चेक करने के लिए। अब हाउ टू चेक मैनी वन फंक्शन, अब हम मैनी वन फंक्शन को कैसे चेक करेंगे, सबसे पहली बात हाउ टू चेक मैनी वन फंक्शन। जैसे हमने 1 1 चेक किया था, तो इसको हम मैनी वन को कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक। तो सबसे पहले ग्राफिकली हम बात करेंगे कि अगर हम सपोज यहाँ पे मैं ग्राफिकली बात कर रहा हूँ, ग्राफिकली, तो ग्राफिकली का मतलब ये कि मान लीजिए आपके पास कोई कर्व दिया हुआ है, जैसे सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब आपके पास कोई कर्व है, लेट अस सपोज, जैसे मान लो कि हमारे पास ये कर्व है, इस तरह से कर्व है। अब हमको चेक करना हो ग्राफ से कि ये मैनी वन फंक्शन है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, एक से ज्यादा प्लेस पे कट कर गया, एक से ज्यादा प्लेस पे कट कर गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। और ठीक वैसे ही जरा सोचो कि 1 1 हम चेक कर रहे थे ग्राफ में, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, एक से ज्यादा प्लेस पे कट कर देता था तो 1 1 नहीं होता था, यही तो करते थे, वो वहां पे 1 1 नहीं होता था। So if Yes, function is not 1 1, then it is automatically many one function. If function is not 1 1, then it is definitely many one function. तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे देखो, अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है, ऐसा कुछ हवा में नहीं होता है, इसका कुछ रीजन है। रीजन क्या, वो अभी हमको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ x की वैल्यू होगी, इनपुट x1 मान लेता हूँ, यहाँ पे भी कुछ x की इनपुट होगा, इसे x2 मान लेता हूँ। इन दोनों पे एक सेम वैल्यू आएगी y, आप देख लो दोनों पे सेम वैल्यू आएगी। आप लोगों को कोई डिफरेंट तो नहीं लग रहा है, किसी को गलती से सेम ही लग रहा होगा, ठीक है। तो इनपुट पे हमारा x1 x2, और आउटपुट में सिर्फ मेरे को यहाँ पे मिल रहा है y, ओनली y, आउटपुट पे सिर्फ y। तो x1 पे y और x2 पे y। तो अब आप मेरे को बताओ कि मैनी वन से अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है, मैनी वन से अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है, x1 पे भी y और x2 पे भी y। तो मैनी वन से अटैच, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन
मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो किसी भी कर्व में, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा प्लेस पे कट करेगा, देन इट इज डेफिनेटली मैनी वन फंक्शन। ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो Yes, sir. इस बात को जरा स्टेटमेंट लिख लो, जरा ग्राफिकली में लिख लो एक स्टेटमेंट। लिखो आप, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन लाइन, if there exists at least one line, if there exists at least one line parallel to x-axis, which cuts the curve of function, more than one places, सर विच के बाद क्या बोला? which cuts the curve of function more than one places, then function is said to be many one function. ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? आपने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो मैनी वन फंक्शन हमको समझ में आ गया कि एक तो तरीका है कि वन वन को हम डिसाइड कर ले कि वन वन नहीं है तो मैनी वन हो जाएगा। दूसरा हमने बताया ग्राफिकली आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और एक से ज्यादा प्लेस पे कट करता है, सो इट इज मैनी वन फंक्शन। आप जैसे मान लो, जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है, जो कि आपने क्लास 11th में बखूबी पढ़ा होगा। इस फंक्शन के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा? इस फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा? ठीक है, तो आप इसको मना नहीं कर सकते मेरे सामने कि नहीं पढ़ा है। अगर आप मना करोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब आप देखो क्या है, तो मॉडुलस फंक्शन जो है, इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। दिस इज मॉडुलस फंक्शन। ये होता है मॉडुलस फंक्शन या मॉड ऑफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन। और इसका कर्व आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो गलती से, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ ऐसा होता है, याद आ रहा है कुछ धुंधला धुंधला सा? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये x होता था और ये -x होता था। अच्छा आप मेरे को बताओ कि इस कर्व को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, ये फंक्शन वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन, वेरी गुड। तो मैनी वन फंक्शन, मैनी के हिसाब से आंसर आना चाहिए, लेकिन मैनी हिसाब आंसर नहीं दे रहे, 2 ही 3 आंसर दे रहे मेरे को। भाई मैनी के हिसाब से आंसर होना चाहिए। बाकी सारे अभिमन्यु, अभिनंदन, आकांक्षा, सभी को लग रहा है मैनी वन फंक्शन, या सिर्फ मेरे को लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है? सर लग रहा है। ठीक है, लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी सही है, आप संतुलन आपने बनाया रखा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक से ज्यादा प्लेस पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। और सभी ने जो भी आंसर बताया वो सही बताया, क्योंकि मैनी वन फंक्शन ही हो पाएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, एक तो ये तरीका ग्राफ से हमने बता दिया। दूसरा इसको मैं कैसे बताता हूँ, देखो वो भी बहुत आसान तरीका, मैं इसको हिट एंड ट्रायल से भी एज्यूम करके कोई वैल्यू बता सकता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब आप मेरे को बताओ कि मैं इस पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि -1 पे वैल्यू कितना होगा, तो आप बताओ यहाँ पे -1 का मॉड कितना होगा, जल्दी बताना। 1 वेरी गुड। अब मैं कहूँ 1 पे वैल्यू कितना होगा, 1 का मॉड 1 ही होगा। 1 ही होगा। इसका मतलब क्या पता चला, इनपुट आपने लिया क्या, -1 और 1, आउटपुट में क्या मिला, 1। आप अटैच करके देखो जरा, अटैच करके देखो, इसको अटैच किया, -1 पे 1, 1 पे 1, क्या लग रहा है, 1 1 और मैनी वन, 1 1 और मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन से अटैच हो रहा है, इसलिए मैनी वन फंक्शन। सो इसलिए मैनी वन फंक्शन हम इसको कहते हैं, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का इनपुट आउटपुट जो है वो सेम आ जाता है। अच्छा, ये जो फंक्शन हमारा मैनी वन आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल, और फिर आप थोड़ा सोच के बताना वो फंक्शन क्या होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। याद है ये कर्व कौन सा होता है,
याद है कौन कर्व कौन सा होता है, पढ़ा है कभी? अरे पढ़ाया मैंने, बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ा है। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, अपवर्ड यस सर। पैराबोला। आप भूल गए बताओ? आप पैराबोला को भूल रहे हो, कल मेरे को भी भूल जाओगे आप लोग। नो सर। ठीक है, पक्का? यस ठीक सर। है, अच्छा वेरी गुड, अच्छी बात है। तो ये जो है, ये हमने, चलो ये बना देता हूँ, ये हमने बना दिया, ये हमने कर्व बना दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व होता है इसका, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अब ये ग्राफ देख के क्या लग रहा है, बहुत जल्दी से आंसर आना चाहिए, ये ग्राफ देख के क्या लग रहा है, वन वन मैनी वन फंक्शन, तो मैनी फंक्शन का है। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, वेरी गुड, मैनी वन फंक्शन एक से ज्यादा प्लेस पे कट कर रहा है, देयरफॉर इट इज मैनी वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन फंक्शन। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बात। ठीक है, अभी तक तो सब क्लियर है, मैनी वन फंक्शन। अच्छा, और वैसे भी आप इसको मैथमेटिकल भी चेक कर सकते हो, जैसे अभी हमने मैथमेटिकल देखा था मॉड एक्स के केस में, आप देख लो यहाँ पे मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे। मान लो फंक्शन आपके था, आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और आपने यहाँ पे लिया एफ -1 पे वैल्यू -1 का स्क्वायर, वो भी 1 हो गया, और f1 पे लूँ तो 1 का स्क्वायर, वो भी 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनपुट हमने क्या क्या लिया और आउटपुट क्या लिया। इनपुट लिया हमने -1 1, और आउटपुट सिर्फ लिया 1, -1 1 से अटैच, 1 1 से अटैच, मैनी 1 से अटैच हो गया, देयरफॉर मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप मेरे को बात बताओ, आप एक बात बताओ, जैसे हमने ये कर्व प्लॉट किया है, जैसे ये कर्व है मॉड एक्स का, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे इसको हटा दिया, ठीक है, इस कर्व को देखने के बाद और इस कर्व को देखने के बाद इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको, यस सर। सर। कुछ कॉमन बातें दिख रही है, क्या दिख रही है जरा बताना मेरे को। इन दोनों कर्व का, इस वाले कर्व का, इस वाले कर्व का, कुछ कॉमन बात जो दोनों में दिख रहा हो, कुछ कॉमन बात। अभी तो दिख रही थी लेकिन सब चुप हो गए। सर दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में। नहीं वेदांत, मैं कभी नहीं बोल सकता, मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को याद रखता हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये बात तो है, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देखो आप इसमें मैं एक ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ क्या है इसमें। अगर मैं वाई एक्सिस को मिरर मान लूँ, इस वाई एक्सिस को अगर मैं मिरर मान लेता हूँ, लेट अस सपोज ये मिरर, मिरर का मतलब जैसे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी। तो अगर मैं कहूँ कि ये मिरर के अबाउट आपस में ये मिरर इमेज है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो क्या ये बात सही है? यस सर। क्या ये बात सही है? ये जो कर्व है ये आपस में, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, तो दोनों का अगर मिरर में इमेज देखा जाए तो आपस में मिरर इमेज आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा, यस सर। अगर मैं इसको मिरर मान लूँ, ये भी वाई एक्सिस है, इसको मिरर मान लूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मिरर इमेज है? यस सर। मिरर इमेज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि एक टर्म आता है इवन फंक्शन का, ठीक है ना, एक टर्म आता है कौन सा, इवन फंक्शन, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा, आगे ये टॉपिक आने वाला है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, दो टॉपिक आएगा। तो मैं यहाँ पे चूंकि मैनी से कनेक्टेड था इसलिए मैं बता रहा हूँ, इवन फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होते हैं, मतलब मिरर रिफ्लेक्शन, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस कर्व की बात करूं, इस कर्व की बात करूं, तो ये कर्व मिरर रिफ्लेक्शन है, तो मैं कह सकता हूं कि ये इवन फंक्शन होगा। क्या मैं कह सकता हूं इसे इवन फंक्शन? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो इवन फंक्शन यस होते हैं, सर। इवन फंक्शन जो होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो कर्व है ये आपस में मिरर इमेज है, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन हो गया। सिमिलरली इसे भी मैं इवन फंक्शन कह सकता हूँ, इसे भी मैं इवन फंक्शन कह सकता हूँ, बिकॉज ये भी क्या है, आपस में मिरर इमेज है, ये भी हमारा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि अगर मैं एक पॉइंट लिखूं, अगर मैं एक पॉइंट लिखूं, एक स्टेटमेंट लिखूं कि इवन फंक्शन जो होते हैं वो मैनिवन फंक्शन हो जाएंगे, तो क्या ये बात सही बोलूंगा, इवन फंक्शंस आर मैनिवन फंक्शन? क्या ये बात सही है? यस सर। अच्छा, ये बात क्यों सही है, ये बात क्यों सही हो सकता है? क्योंकि आप देखो, जैसे कि मैं सपोज मैं यहाँ पे एक वाई एक्सिस लेता हूँ और ये एक्स एक्सिस लेता हूँ। अब एक कर्व हमने बनाया, जैसे मान लो यहाँ पे एक कर्व हमने सपोज यहाँ पे बना दिया, लाइक ऐसे, ऐसे बना दिया। अभी ये फंक्शन इवन है क्या, जरा बताना,
अगर इसको मिरर मान लो तो अभी ये फंक्शन इवन है, अब ये फंक्शन इवन है, किसी को लग रहा है क्या इवन है? नो सर। नो, क्यों इवन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्शन होता ऐसे, जैसे ऐसे ऐसे बना दो, तब इवन हो जाता। अब इवन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मिरर इमेज दिख रहा है एक दूसरे का, और पहले मिरर इमेज नहीं था। अगर मैं इसको हटा दूं तो मिरर इमेज नहीं है, तो अभी मैं इवन फंक्शन नहीं बोल सकता हूँ। देयर इज नो राइट टू से दिस फंक्शन इज इवन, बिकॉज यहाँ पे इसका मिरर इमेज आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं मिरर इमेज बना दूं, अगर मैं मिरर इमेज बना दूं ऐसे ऐसे ऐसे, अब हो जाएगा इवन फंक्शन। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि जब भी इवन फंक्शन होगा तो मिरर इमेज आएगा नहीं आएगा? जब भी इवन फंक्शन आएगा तो इवन फंक्शन होगा तो मिरर इमेज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अगर आएगा तो लाइन कितने प्लेस पे कट करेगा? से 2 मोर, Two मतलब place पे मोर देन। हाँ, 2 प्लेस पे कट करेगा। तो डेफिनेटली जब भी इवन फंक्शन होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमेशा एक से ज्यादा प्लेस पे कट करेगा? जब भी इवन फंक्शन होगा करेगा नहीं करेगा? यस सर। करेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर इवन फंक्शन है तो डेफिनेटली मैनी वन होगा। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज आएगा तो लाइन एक से ज्यादा प्लेस पे कट कर जाएगी ना। अगर मिरर इमेज आएगा तो लाइन एक से ज्यादा प्लेस पे कट करेगी। और मिरर इमेज क्यों आएगा? क्योंकि इवन फंक्शन है, इसलिए मिरर इमेज आएगा। तो जब इवन फंक्शन है, मिरर इमेज जाएगा, लाइन पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक से ज्यादा प्लेस पे कट करेगा, सो फंक्शन हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इवन फंक्शंस मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सर ग्राफ से देखकर तो मैं बता सकता हूँ कि इवन फंक्शन कैसा होता है, पहचान सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन दे दे जिसका मेरे को ग्राफ नहीं पता है या कर्व मैं आसानी से नहीं ट्रेस कर सकता हूँ, तो क्या मैं ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शन बता सकता हूँ? या कभी ऑड फंक्शन पूछ लिया तो बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हैं। एक मैथमेटिकल टूल्स होता है, टेक्निक होता है, जिससे हम इवन फंक्शंस को इजीली आसानी से बता सकते हैं। लेकिन वो हम आगे की हेडिंग्स में आपको बताएंगे। आगे के हेडिंग में आपको बताएंगे कि इवन फंक्शंस को हम मैथमेटिकल कैसे चेक करते हैं। ग्राफिकल तो हमने देख लिया, मैथमेटिकल कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब एक बात याद रखना कि अब कभी भी इवन फंक्शन अगर आपको चेक करना हो, सॉरी मैनी वन फंक्शन, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, उसको प्रूफ कर लो कि वो इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। अच्छा, वैसे मैं ब्रीफली बता सकता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इवन फंक्शन को, वैसे डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। इवन फंक्शन को यहाँ पे बता सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो इवन फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कैसे हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, इवन फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इवन फंक्शन जो होता है, इवन फंक्शन जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन आपके पास एफ एक्स है। अब आपको क्या करना है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है उसको आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर सेम एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है वो एक इवन फंक्शन, वो हमारा क्या होता है? इवन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ये कर्व लिया था, कौन सा कर्व लिया था? ये एक्स, यहाँ पे सॉरी, ये एक्स स्क्वायर। अब ये हमने इवन डिसाइड तो कर लिया था। अब मैथमेटिकल कैसे चेक करो? तो हमारे पास देखो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है। अब हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो, यहाँ पे रिप्लेस कर लो माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, तो कितना मिलेगा? एफ ऑफ माइनस एक्स, जो किसके बराबर होगा? माइनस एक्स का स्क्वायर के बराबर। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर था? एफ एक्स के बराबर। तो आप देखो क्या एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया? बताओ आ गया कि नहीं आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया? हाँ बताओ। यस सर। ठीक है, तो एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस किए, जहाँ जहाँ एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करो, और माइनस एक्स से यहाँ पे भी रिप्लेस किया, देखो यहाँ पे भी रिप्लेस किया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया सेम। तो सेम अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए तो हम फंक्शन को बोलेंगे, फंक्शन हमारा जो होगा वो इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल देखो, अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ बहुत आसान से। मान लो यहाँ पे ले लिया हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले लिया? मॉड एक्स, मॉड एक्स ले लिया।
अब हम क्या करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस एक्स का मॉड। और माइनस का मॉड हमेशा तो प्लस ही होता है, माइनस का मॉड क्या होता है, प्लस। तो प्लस एक्स मॉड लिख सकता हूँ, और प्लस एक्स मॉड का मतलब ये किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर। तो मैं इसको एफ एक्स के बराबर लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन को मैनिवन फंक्शन, इवन फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन हम डिसाइड कर पाते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, तो वही हमने बताया कि एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर मैनिवन फंक्शन अगर आप प्रूफ कर दो कि इवन है तो वो मैनिवन हो जाएगा। और हमको पता है कि इवन प्रूफ हम कैसे कर पाते हैं, ठीक है ना, इवन हम कैसे प्रूफ कर पाते हैं वो हमको पता है। ठीक है, तो एक बात तो ध्यान में रखना है, इवन फंक्शन मैनिवन। अच्छा, दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ मैनिवन फंक्शन पूछ लिया। जैसे हमने वन फंक्शन यहाँ पे निकाला है सबसे पहले स्टार्टिंग में, यहाँ पे निकाला था, कहाँ गया, इधर नंबर ऑफ वन निकाला था। अब मैनिवन फंक्शन अगर पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो मान लो यहाँ पे फंक्शन में लिख रहा हूँ कि सपोज f इज अ फंक्शन सच दैट a to b, और यहाँ पे a में m एलिमेंट्स है, दिस इज सेट a में m एलिमेंट्स है। जिसका भी ऑडियो अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर ले। m एलिमेंट्स और सेट b में n एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ मैनिवन फंक्शंस फ्रॉम a to b, वो आपको फॉर्मूला याद रखना है। हमने कौन कौन सा केस लिया था, जब n लेस देन m था और जब n ग्रेटर देन m था। तो याद रहे कि इस वाले केस में वन वन कितना आ रहा था, याद है? इस वाले केस में वन वन कितना आ रहा था, याद है? वन। अरे सभी सो गए क्या? सभी सो गए? No, sir. हाँ, तो रिस्पॉन्स तो करो, आप लोग रिस्पॉन्स तो करो, तभी तो मेरे को पता चलेगा। हाँ, 0 थे मानसी, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखो 0 है। तो ऐसे केस में टोटल फंक्शन होता है n to the power m, टोटल फंक्शन होता है n to the power m, और इसमें से 1 1 वाले को माइनस कर देंगे तो मैनिवन फंक्शन आ जाएगा। टोटल फंक्शन क्या होता है, n to the power m, उसमें से a से b में टोटल होता है, टोटल में से 1 1 वाले को माइनस कर दिया तो मैनिवन आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी इस वाले केस में टोटल में से, और अगर 1 1 को माइनस कर दूं तो 1 1 npm होता था, तो ये मैनिवन फंक्शन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। अगर ए से बी में आपसे पूछ ले कि कितना फंक्शन बन सकता है, तो आपको क्या याद रखना है कि n to the power m, ये तो टोटल n to the power m ही होगा, क्योंकि 0 माइनस का मतलब n to the power m ही है, और ये n to the power m माइनस npm, ये हमारा मैनिवन फंक्शन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस फिर सर। फॉर्मूला रिपीट कर दो। कौन सा रिपीट करना है? सर 2 फॉर्मूलेज नहीं बताया अभी आपने। यहाँ पे हमने बताया था कि जो सबसे वन वन फंक्शन जो है, यहाँ पे वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन जो था इस वाले केस में कहाँ गया, ये इस वाले केस में वन वन फंक्शन 0 हो रहा था। तो टोटल फंक्शन हमने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ए से बी तक आपसे टोटल मैपिंग पूछ ले, मैपिंग या फंक्शन ए से बी तक, तो टोटल फंक्शन अगर इसमें m एलिमेंट्स है और इसमें n एलिमेंट्स है, तो टोटल फंक्शन जो होता है ए से बी में, वो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में n to the power m होता है। यस सर। तो इस केस में अगर मुझको मैनिवन चाहिए तो टोटल फंक्शन में से 1 1 वाले को माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा, मैनिवन हो जाएगा। तो वही तो किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस वाले Yes, केस, sir. हाँ इस वाले केस में टोटल में से 1 1 वाले को माइनस कर दिया तो मैनिवन बचेगा, तो ये मैनिवन फंक्शन हो गया। और इस वाले केस में 1 1 ये हो रहा था npm, तो टोटल में से
इस वाले को माइनस कर दिया तो बाकी जो बच गया वो हमारा मैन्युअल फंक्शन हो गया। अब समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब वन वन फंक्शन मैन्युअल फंक्शन ये बात समझ में आ गई। तो एक तो वन वन मैन्युअल हो गया, और अब हम दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे ऑन टू और इनटू के बारे में। जैसे वन वन मैन्युअल एक दूसरे का काउंटर होते हैं, वैसे ऑन टू और इनटू भी एक दूसरे के काउंटर फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना? तो आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे आगे की हेडिंग में, दैट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये हमको यहाँ पे देखना है। सो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सबसे पहले ऑन टू जो फंक्शन है उसका एक दूसरा नाम होता है। दूसरा नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव। ठीक है, ऑन टू का एक दूसरा सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारा सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन भी कह सकते हैं, बात एक ही है, सर्जेक्शन। ठीक, ये होता है। अब एक एग्जांपल से ये बात समझ में आएगी। जैसे मान लो आप एक सेट है, यहाँ पे हमने सेट ले लिया, सेट ए, और एक दूसरा सेट हमने ले लिया यहाँ पे सेट बी। ठीक है, अब सेट ए में कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लिया हमने 1 2 3, और सेट बी में हमने यहाँ पे ले लिया ए बी सी, ये ले लिया। अब यहाँ पे 1 ए से अटैच हो रहा है, 2 बी से अटैच हो रहा है, 3 सी से अटैच होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए का प्री इमेज क्या है, तो आप मेरे को क्या बताओगे? ए का प्री इमेज क्या है? 1। So 1, बी का प्री इमेज क्या है? 2। 2, सी का प्री इमेज क्या है? 3. क्या कोई ऐसा एलिमेंट है क्या सेट बी में जिसका सेट ए के अंदर प्री इमेज नहीं दिख रहा है? No sir. sir. नो सर। तो ऐसा फंक्शन जिसका सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सबका प्री इमेज सेट ए में अगर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर और नॉट? Yes sir. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और डाल देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे डाल दिया डी, सपोज यहाँ पे हमने डाल दिया डी। अब मैं कहूँ कि क्या ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा? तो क्या ये ऑन टू हो सकता है? पॉसिबल है? No sir. क्यों? क्योंकि ये जो सेट डी का जो एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट डी है, इसका प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं है, इसलिए ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोले। तो इस बात के स्टेटमेंट लिख ले जरा आप एक बार। सर बट ये फंक्शन तो वन वन फंक्शन की तरफ बिहेव कर रहा है। कोई भी फंक्शन वन वन ऑन टू भी हो सकता है, मैन्युअल ऑन टू भी हो सकता है। वैसे अभी पता बताया कि वन वन का काउंटर मैन्युअल होता है, या तो वन वन होगा या मैन्युअल होगा, या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। इसके बाद अगला फंक्शन इन टू आएगा। तो वन वन ऑन टू दोनों है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मतलब वन वन तो है और ऑन टू भी है, इसको आप वन वन ऑन टू कर सकते हैं। समझ आ गई बात? यस सर। हाँ, वन वन ऑन टू, ऐसा नहीं है कि ऑन टू है तो वन वन नहीं होगा। वन वन ऑन टू हो सकता है, मैन्युअल ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अभी हम सिर्फ ऑन टू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैव प्री इमेजेस इन सेट ए, देन सच फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। इस स्टेटमेंट को लिखो, इस स्टेटमेंट को लिखो जरा। देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, if all the elements of set B have pre-images in set A, if all the elements of set B have pre-images in set A, then function is said to be onto function. Then function is said, Definition repeat करो तो. if all the elements of set B, if all the elements of set B have pre-images in set A, then function is said to be onto function. Then function is said to be onto function. ठीक है? तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब रही बात ये कि अगर ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन ऑन टू है, तो अब हाउ टू चेक ऑन टू फंक्शन?
अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, हाउ टू चेक ऑन टू फंक्शन। तो इसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, अगर मैं कहूँ कि इसका रेंज क्या होगा, रेंज, तो आप क्या बताओगे, रेंज इस फंक्शन का, जो भी फंक्शन बनाया है मैंने उसमें रेंज क्या होगा, ए बी सी, ये जो रेंज होगा। रेंज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना दिख रहा है, ए बी सी, ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, कोडोमेन, एक टर्म आता है कोडोमेन, क्योंकि हमने पहले भी बताया था, या आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th क्लास। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है सर? ये भी ए बी सी। कोडोमेन होता है सेट बी का जितने भी एलिमेंट है, अगर ये फंक्शन ए से बी है, ए से बी, तो ऑल पॉसिबल एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। तो वो भी किसके बराबर है, एबीसी के बराबर है। वो भी किसके बराबर है, एबीसी के बराबर है। एबीसी के बराबर, यहाँ पे एबीसी के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन का रेंज होगा वो हमेशा कोडोमेन के बराबर होगा इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन? यस सर। होगा नहीं होगा बताना? यस सर। होगा। होगा। तो इसलिए आपको कभी भी ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो आप उसका रेंज और कोडोमेन दोनों कंपेयर कर लो। कोडोमेन आता है यहाँ से, ये कोडोमेन होता है। रेंज आप फंक्शन का देख लो कहाँ से निकालना होता है। रेंज निकालने का टेक्निक 11th क्लास में पढ़ाया गया था आप लोगों को। वहां से रेंज कोडोमेन को कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। दिस इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन का तरीका होता है। ठीक है, अभी अब इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, अब इस पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो लेट मैं मान लेता हूँ एफ इज अ फंक्शन सच दैट ए टू बी, और ए में हमारे पास m एलिमेंट्स है, अभी इस पे क्वेश्चन जब देखेंगे बहुत सारे कंबाइंड क्वेश्चंस तो हमको पता चल पाएगा इजीली कि हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे फंक्शन। इसमें n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, फ्रॉम ए टू बी, ये आपको ध्यान में रखना है कि कंडीशन क्या होगी यहाँ। तो कंडीशन है n ग्रेटर देन m, और इधर हो गया n लेस देन इक्वल्स टू m। n ग्रेटर देन m के लिए ये 0 होता है, और ये होता है सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से n, ठीक है, -1 टू द पावर n माइनस r टू द पावर m NCR। अब ये कहाँ से आता है, तो ये बाइनोमियल का फॉर्मूले से आता है, मल्टीनोमियल थ्योरम से। तो अभी इस पर इतना ध्यान नहीं रखना है, फॉर्मूले याद रखना है। ये 0 मैं बता सकता हूँ कि कहाँ से आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है समझ में आने के लिए। कि अब आप मेरे को बताओ कि n का मतलब हो गया सेट बी का एलिमेंट। एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मैं सेट बी के जो एलिमेंट है यहाँ पे मैं लेता हूँ, जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लेता हूँ सेट ए में, यानी ये n होता है, n हमको ज्यादा लेना है। ज्यादा का मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a b और c, ये n का काम कर रहा है और ये m का काम कर रहा है, इसमें कम लेना है 1 2, तो ये कंडीशन होगा n ग्रेटर देन m। ठीक है, n ग्रेटर देन m। अब आप मेरे को बताओ कि इसको मुझे ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, इसको इससे अटैच कर सकता हूँ, इसको इससे अटैच कर सकता हूँ। क्या ये ऑन टू बन पाएगा, बताओ ऑन टू बन पाएगा क्या? नो सर। ऑन टू कैसे नहीं बन पाएगा बताना, ऑन टू कैसे नहीं बनेगा? सर क्योंकि ये सेट ए में प्री इमेज नहीं बना रहा है। प्री इमेज नहीं बना रहा। अगर मैं इसको अटैच कर दूं, अगर मैं इसको इससे अटैच कर दूं फिर अब ऑन टू बन जाएगा। यस सर। ये अब ऑन टू बन जाएगा क्या? यस सर। अरे ये कैसे हो सकता है? नो सर नहीं बनेगा। एक स्टूडेंट क्या 2 कॉलेज में एडमिशन ले सकता है? नो सर। हाँ, तो फंक्शन हो गए, फंक्शन ही नहीं होगा। अगर Yes, मैं sir. ऐसा करूं तो फंक्शन ही नहीं होगा। एक स्टूडेंट 2 कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको ऑन टू बनाने का। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट डेफिनेटली फ्री हो जा रहा है जिसका प्री इमेज नहीं आ पाएगा।
तो कब नहीं होगा ऐसा? जब n जो होगा, n यानी सेट बी का एलिमेंट सेट ए से ग्रेटर हो जाए, तो ऐसे केस में फंक्शन जो होगा वो हमेशा ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, जैसे 0। ठीक है, और बाकी ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा? ये मल्टीनोमियल थ्योरम पीएनसी का फॉर्मूले से है, इसलिए बस इसको याद रखना है। ऑन टू फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है, बहुत बार फॉर्मूला पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारा ऑन टू हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनटू फंक्शन के बारे में। इनटू फंक्शन, तो अब हमारा होगा यहाँ पे दैट इज इनटू फंक्शन। अच्छा, लास्ट क्लास में ऐसे गायब हो जाते हैं क्या स्टूडेंट? लास्ट टाइम में 7:30 वाले क्लास से क्यों? इनटू फंक्शन की बात कर रहा हूँ। इनटू फंक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे 1 का काउंटर मैन्यू 1 होता था, वैसे ऑन टू का काउंटर इनटू होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, लेट अस सपोज यहाँ पे ये सेट ए, ये हमारा सेट ए हो गया, और ये हमारा सेट बी हो गया, दिस इज सेट बी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 और 2, और इधर रख रहे हैं हम ए बी और सी। तो 1 ए से अटैच है, 2 बी से अटैच है, और सी किसी से भी अटैच नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का, कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का अगर ऐसा हो जिसका प्री इमेज सेट ए में ना हो, जैसे देखो सी है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं है, सो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन बोलेंगे। जैसे ठीक ऑन टू का उल्टा इनटू, जैसे मैन्युअल का उल्टा 1 वैसे ऑन टू का उल्टा इनटू हो जाता है। ठीक है ना? तो इस स्टेटमेंट को लिख लो जरा, लिख लो। ठीक है, इफ at least one element of set B, if at least one element of set B, if at least one element of set B which do not have pre-image, which do not have pre-image in set A, which do not have pre-image in set A, then function is said to be into function. Then function is said to be into function. ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, तो इनटू का दूसरा नाम नहीं होता, जैसे मैन्युअल का दूसरा नाम नहीं होता, वैसे इनटू का भी दूसरा नाम नहीं होता। हाँ, अब जैसे कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शन जो हमने यहाँ पे देखा है ऑन टू फंक्शन, वैसे इनटू फंक्शन भी होता है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लो कि लेट f इज अ फंक्शन सच दैट सेट ए टू सेट बी, सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट ए में m एलिमेंट्स है, दिस इज m एलिमेंट्स, और सेट बी में हमारे पास n एलिमेंट्स है, दिस इज n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस from A to B, from A to B। तो उसके दो कंडीशंस, अगेन वही जैसे यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे n ग्रेटर देन m, n लेस देन m के लिए, तो n ग्रेटर देन m और n लेस देन इक्वल्स टू m के लिए। तो n ग्रेटर देन m के लिए टोटल में से, टोटल फंक्शन कितना था बताया था हमने, कितना बताया था? n टू द पावर m। इसमें से ऑन टू वाले को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? इनटू आ जाएगा। अरे जैसे वहां किया था मैन्युअल वाले में, वैसे यहाँ पे भी होगा। टोटल में से ऑन टू वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो इनटू आ जाएगा। ठीक है ना? वैसे इसमें, इस केस में टोटल में से ऑन टू वाला कितना आ रहा था? r इक्वल्स टू 0 से n माइनस 1 टू द पावर n माइनस r टू द पावर m NCR। तो ये टोटल में से ऑन टू वाले को माइनस कर दिया, तो जो बच गया फंक्शन वो इनटू आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। और बाकी सारे सो रहे हैं क्या? और कहाँ जा रहे हैं सब बाकी स्टूडेंट? अच्छा, लास्ट क्लास में यही हाल होता होगा, लास्ट क्लास में लास्ट में ऐसे गायब हो जाते हैं क्या स्टूडेंट? यस यस सर। सर। अच्छा, क्या आजकल पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल
ऐसा लग रहा है। हाँ ऐसा ही लग रहा है, बच्चे जो है बहुत मस्ती मार रहे हैं ना आजकल। वैसे भी बहुत टाइम से आते, स्कूल तो चल रहा होगा कोविड के टाइम से, तो अभी मस्ती चल रही है। जब एग्जाम आता है तो फिर पता चलता है कि भैया कोई बचा नहीं पाएगा, सिर्फ ऊपर वाला ही कुछ कर पाएगा, ऐसा कुछ लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी क्लास में बिल्कुल बिल्कुल हमारे क्लास में बने रहना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें, आपको नई चीज़ें पता चलेगी। और फिर हम लोग अभी तो चैप्टर की शुरुआत में है, फिर जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे हम सब्जेक्ट को बहुत एंजॉय करेंगे। तो इसलिए एक शायरी हो जाए। अरे शायरी, अरे भाई वेदांत कहाँ से सुन लिया शायरी हमारी भाई? हमारी शायरी कहाँ से सुन लिया? मेरी शायरी कहाँ से सुन लिया कि मैं शायरी भी करता हूँ? सर ठीक है, सुना दो। ठीक है सुना दो। अरे अभी ऐसे ही सब सो रहे, पता चला शायरी सुना दूंगा और भी सब सो जाएंगे। ठीक नो है, सर। नहीं नहीं सर, सुना दो आप। अच्छा सुनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये तो एक मोटिवेशन के लिए अब शायरी सुनाई देते हैं आप लोगों को। तो शेर ये है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या मतलब, एक कॉमन शेर है, मैं खुद पे भी बोल सकता हूँ और आप खुद पे भी समझ सकते हो। ठीक है ना? कि जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा। जिस्म का मतलब समझ में आ रहा होगा और खाक का मतलब भी समझ में आ रहा होगा। खाक मतलब क्या होता है? सर राख। हाँ हाँ, मतलब खाक मतलब मिट्टी। ठीक है ना, मिट्टी होती है। तो जिस्म तो Yes. खाक है और खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूंगा आपको। जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूंगा आपको। देखना रोएगी फरियाद करेगी दुनिया, देखना रोएगी फरियाद करेगी दुनिया, हम सर ना। थर्ड लाइन का मतलब क्या था? थर्ड लाइन, देखना रोएगी हाँ जी। फरियाद करेगी दुनिया, मतलब याद करेगी दुनिया। फरियाद मतलब याद करेगी दुनिया। नहीं, बहरहाल समथिंग बोला ना आपने किताबों में। अच्छा 69। नहीं, वो मैं बहरहाल मतलब एक्चुअल में मैं किताबों में मिलूंगा। किताबों में मिलूंगा मतलब ये कि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी जो इस दुनिया में नहीं है वो किताबों में मिल जाता है। एक मशहूर इंसान जो होता है, फेमस इंसान, जब वो कुछ करके जाता है दुनिया से तो वो किताबों में पढ़ते हैं हम उसके बारे में। तो यस वो मैं सर। कहना चाह रहा हूँ, जिसमें तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूंगा आपको। देखना रोएगी फरियाद करेगी दुनिया, हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। वाह ठीक है, सर। वाओ सर। तो अरे ये बिग फैन सर। तो ये जो शेर है वो ये है कि आप खुद इतना अच्छा बनो कि आपको, आप जो है किताबों में भी आपका नाम हो और फिर आपको याद किया जाए लोगों में। और फिर ऐसा हो कि मतलब जैसे अब हमारे जो राष्ट्रपिता है हमारे नेशन के, महात्मा गांधी जी आज नहीं है, लेकिन आज भी उनको लोग याद करते हैं। वो जिंदा है, हम दोनों हम हमारे बीच में। ठीक है ना? तो हमेशा के लिए वो अमर रहेंगे। तो उन्होंने कुछ किया था अपने लाइफ में, तो कुछ करके गए थे। ठीक है ना? नहीं नहीं अब हो गया, अब कुछ पढ़ाई भी कर ले। ठीक है ना? अब कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं, फिर शायरी तो चलती रहेगी। ठीक है, चले तो सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा था, जो हमारा पोर्शन हुआ था नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस हमारे हो चुके थे यहाँ पे, ये वाले कंडीशंस। तो 1 1 देख लिया, -1 देख लिया, ऑन टू देख लिया और इनटू फंक्शन देख लिया। तो अब हम एक्चुअल में इसके ऊपर क्वेश्चंस पे आने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं रिलेटेड टू दिस। लेकिन उससे पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी है जो एग्जामिनर क्वेश्चन में यूज करता है रिलेटेड टू दीज फंक्शंस। तो वो क्या है, तो वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टोटल। सो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब वो टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे, तो उसके लिए सबसे पहले अगर हमारे पास जैसे मान लो फंक्शन है 1 1 फंक्शन, इस 1 1 फंक्शन का जो दूसरा नाम वो क्या यूज कर, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू का दूसरा नाम क्या हो सकता सर इंजंक्शन। है? एक मिनट, 1 1 ऑन टू का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू दूसरा नाम। अच्छा 1 1 का दूसरा नाम क्या बताया था हमने? सर इंजेक्टिव। इंजेक्शन या इंजेक्टिव, वेरी गुड, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। अच्छा ऑन टू का क्या बताया था?
सर्जेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम जो होता है सर्जेक्टिव होता है। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इन दोनों को कंबाइंड करके हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। याद रहे, इसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव तो मतलब क्या हुआ, एग्जामिनर अगर कई बार बाइजेक्टिव यूज कर लेता है तो बाइजेक्टिव मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए वो 1-1 ऑन टू कर रहा है। या अगर उसने बोल दिया इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, क्योंकि एग्जामिनर दूसरा नाम ज्यादा यूज करता है, उसको पता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहेगा दूसरे नाम से, इसलिए दूसरा नाम ध्यान से रखना याद। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोलेगा तो भी समझ में आ जाना चाहिए कि 1-1 ऑन टू है या बाइजेक्टिव, बात एक ही। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे 1-1 इंटू का। 1-1 इंटू, तो 1-1 इंटू को क्या बोलेंगे, तो 1-1 को तो पता है मेरे को, 1-1 तो पता है, 1-1 होता है इंजेक्टिव। 1-1 को हमने यहाँ पे लिख लिया इंजेक्टिव, दिस इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, अच्छा इंटू का दूसरा नाम नहीं होता है तो इसलिए इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव बोलते हैं, बट नॉट सर्जेक्टिव, क्योंकि सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, बट नॉट सर्जेक्टिव, ये दूसरा नाम है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ये याद रखना। अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे मैनी वन, तो मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, स्लाइड करना, 1 मिनट स्लाइड। मैनी वन ऑन टू की बात करें, हाँ क्या हुआ, ठीक है देख लो, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ये कहलाता है 1-1 इंटू, क्योंकि सर्जेक्टिव होता है ऑन टू और इंटू का कोई दूसरा नाम नहीं होता है, इसलिए हम नॉट सर्जेक्टिव कहते हैं इसको। कर ली बात सर। समझ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनी वन ऑन टू का, तो मैनी वन होता है, मैनी वन का भी दूसरा नाम नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव तो है ये, सर्जेक्टिव तो है, तो इसे हम लिखेंगे सर्जेक्टिव। अगला अगला क्या होना चाहिए, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ये हो गया। तो ये क्या है, इंजेक्टिव तो नहीं है लेकिन सर्जेक्टिव है। अच्छा और क्या हो सकता है, और दूसरा होगा मैनी वन, मैनी वन इंटू, मैनी वन इंटू, और मैनी वन इंटू का नाम बताना क्या हो सकता है, मैनी वन इंटू का नाम क्या हो सकता है, नीदर इंजेक्टिव, सर नोट, हाँ नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, यस सर, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, तो ये दूसरा नाम ध्यान में रखना है, बस ये कहने का मतलब है। अब हम लोग एक्चुअल में क्वेश्चन पे आने वाले हैं, ठीक है ना, दीज आर द सेकेंडरी, ठीक है, ठीक है। हाँ तो अब हम बात करते हैं कि मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इंटू, ये सब बातें हो गई, और अब हम एक्चुअल में क्वेश्चन पे आने वाले हैं। तो सभी जग रहे हैं या सो रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सब सो चुके हैं, कोई मैं ऐसा स्टोरी थोड़ी सुना रहा हूँ, और हमको ऐसा लग रहा है कि गलती से मैंने शायरी सुना दिया जिसकी वजह से सब सो चुके हैं। नो सर। नहीं सर। ठीक है, वरना कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी शायरी हो जाएगी ये। नहीं सर। ठीक है नहीं तो सर। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग हर्बल की शायरी से उठ के 2-3 लोग क्या क्या उठ के सर शायरी सुन के उठ गए, मतलब जो सोए हुए बंदे थे। हाँ सोए हुए बंदे आ गए थे, तो ठीक है, शायरी आप लोगों को मिलती रहेगी क्लास के एंड में, हर बार ऐसा होगा कि शायरी आपको मिल जाए करेगी, उसके लिए लेकिन आपको पूरी क्लासेस करनी है मेरी, फिर आप एंजॉय कर पाओगे। एफ इज अ फंक्शन सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, और फंक्शन f1 और f2 इन सब की वैल्यू आपको गिवन है 1, और फंक्शन fx आपको दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू, ये आपको बुक के एग्जाम्पल में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक के, x माइनस 1 वेयर x ग्रेटर देन 2, देन कह रहा है कि नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, नेचर ऑफ f, नेचर ऑफ f मतलब फंक्शन fx, इसका नेचर कह रहा है कि क्या होगा, मतलब 1-1 पहले तो डिसाइड करना है 1-1 होगा या मैनी वन होगा, आफ्टर दैट आपको बताना होगा ऑन टू होगा कि इनटू होगा। तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आप मेरे को बताना आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी अगर आप देखो ध्यान से, तो ये 1 पे भी वैल्यू 1 दे रहा है, 2 पे भी 1 दे रहा है, तो क्या हो गया, समझ में आना चाहिए, क्या हो गया फिर, 1-1 मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन फंक्शन, वेरी गुड, मैनी वन फंक्शन, क्योंकि 1 पे भी ये वैल्यू 1 दे रहा है और 2 पे भी ये वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, सो मैनी 1 से अटैच हो गया, देयरफॉर इट इज मैनी वन फंक्शन, वेरी गुड, दिस इज मैनी वन फंक्शन, ये हो गया, ठीक है। तो
तो सभी को समझ में आ गया होगा, मैनी वन हो गया, अच्छी बात है। यस सर। अब हम बात करेंगे ऑन टू और इनटू के लिए। तो ऑन टू के लिए सबसे पहले क्या होता है, रेंज। रेंज आपको चेक करना है। तो पहली बात ये कि फंक्शन का रेंज क्या होगा। रेंज आता है यहाँ से, जैसे यहाँ पे आप डालोगे तो जो भी इनपुट आप डालोगे तो यहाँ से इनपुट हमारा, ये इनपुट नेचुरल है और कोडोमेन, इसे हम कोडोमेन कहते हैं, याद रहे ये कोडोमेन होता है। तो रेंज और कोडोमेन को कंपेयर करते हैं पहले। तो कोडोमेन तो हमको समझ में आ गया, कोडोमेन आप साइड में लिख लो कि कोडोमेन हमारा जो होगा वो हमको दिया हुआ है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब रेंज हमको चेक करना है कि क्या होगा रेंज। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ऑन टू हो जाएगा, बिकॉज रेंज के लिए, ऑन टू के लिए यहाँ पे कोडोमेन बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने बताना भूल गए कि इनटू फंक्शन के लिए जो रेंज होगा, आप बताओ यहाँ पे रेंज कितना है अभी इस फंक्शन में, इस फंक्शन में रेंज कितना है, ए बी है ना। रेंज होता है एक्चुअल आउटपुट, एरो से जो बनकर दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, सिर्फ ए बी है। और कोडोमेन कितना है बताना जरा। कोडोमेन का मतलब सारे एलिमेंट्स, सेट बी के सारे एलिमेंट। सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी। तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है क्या, क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, नहीं, ठीक है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन भी बोलते हैं, इनटू फंक्शन, दिस इज इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन का मतलब हो गया कि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है, कभी भी हमेशा याद रखना कि इनटू फंक्शन तभी होगा जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मुझे कंपेयर करना हो रेंज और कोडोमेन को, कोडोमेन तो हमारे पता है, पहले कोडोमेन ये होता है। रेंज हमको देखना हो तो फंक्शन आपको पहले क्या दिया था, आप यहाँ पे लिख लो, फंक्शन आपको दिया था x माइनस वन, लेकिन इसके लिए कह रहा था कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे पुट करते जाओ, एक बार 2 से ग्रेटर फंक्शन पुट करना है, x 2 से ग्रेटर पुट करना है क्योंकि दिया हुआ है 2 से ग्रेटर। तो यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 पे कितना आएगा 2, 4 पे कितना आएगा 3, 5 पे कितना आएगा सर 4, 4 6 पे कितना आएगा 5 7 पे कितना आएगा 6, और ये 6 चलता रहेगा। अच्छा, पहले से 1 और 2 1 आ चुका है यहाँ पे। तो आप मेरे को बताओ आउटपुट जो आ रहा है, आउटपुट पे क्या क्या था, एक तो 1 दिख रहा है, दूसरा 2 3 4 5 6, क्या सारे नेचुरल आ रहे हैं क्या, यस सर। सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं क्या आउटपुट में, बाकी सारे नीरज, सारे sir. सारे नेचुरल। Yes, sir. इसका मतलब ये कि जो फंक्शन का रेंज है वो नेचुरल नंबर भी आ रहा है, फंक्शन का रेंज क्या आ रहा है, वो नेचुरल आ रहा है। तो फंक्शन का रेंज भी नेचुरल आ गया, कोडोमेन भी नेचुरल आ गया, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, therefore it is on to function or into function, So on to function. तो On ऑन to- टू फंक्शन। on to function, therefore it is on to function, very good। तो ये फंक्शन मैनिमन हो गया और ऑन टू हो गया, समझ आ गया सभी को। Yes sir. यस सर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताओगे मेरे को, यस Yes, सर। sir. चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप मेरे को बताइए और वादा करिए कि गलत नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन f इज अ फंक्शन सच दैट r2r fx is equals to x square upon 1 plus x square। so nature of f is नेचर ऑफ f। तो नेचर का मतलब फंक्शन का पहले बताना है आपको कि 1 1 मैनी वन में से कौन सा होगा, और फिर उसके बाद बताना है ऑन टू इनटू में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सो चेक वेदर इट इज, पहले तो 1 1 मैनी वन बताना है और फिर ऑन टू इनटू बताना है। सेम मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन कैसे राधिका, कोई तो रीजन होगा कैसे होगा,
अच्छा, कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही। और बाकी जनता? सर सॉरी क्या है? सोच रहे हो? अच्छा, चलिए ठीक है, सोचिए। और कौन कौन है यहाँ पे, जरा पूछ लिया जाए। अभिमन्यु, आकांक्षा, आकाश, अंजना, अंश, अंशिता, और कौन है? बहुत सारी जनता है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं कहाँ खोई हुई है जनता, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कामिनी, हिमेश, और कौन है? काव्या, मानसी। मानसी वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, स्पेशली आप रिस्पॉन्ड करते हो। वेदांत 1-1, ये बहुत खतरनाक आंसर लग रहा है वेदांत, काफी डरावना आंसर है। वो तो सही है, अभी 8:30 ही हो रहे हैं, वरना और भी अगर लेट में आंसर बताते हैं आप और भी डर लगता। ठीक है सर और कौन है? राधिका, आपने सिर्फ बताया मेरे को मैनीवन, और कैसे मैनीवन ये ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता। पहले तो 1+x² जो डिनोमिनेटर में ना हम्म। नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। वो इक्वल टू 0 कभी 0 हो पाएगा क्या? सर सर अगर 0 होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। हाँ, फंक्शन डिफाइन है तो 0 होगा ही नहीं ना, वो 0 क्यों होगा वो? क्योंकि सर वो नॉट तो, इक्वल। हाँ, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम आपको पूछ रहे हैं 1-1 मैनीवन होगा नहीं होगा? ठीक है, मैनीवन होगा। मैनीवन होगा। अच्छा, मैनीवन इसलिए क्योंकि वेदांत ने खतरनाक आंसर बता दिया 1-1, इसलिए? नो सर। हाँ, तो देन सर क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये 2 पॉइंट्स कट करेगा। देखो आप देखो एक बार यहाँ पे सबसे पहले इसको कैसे चेक करना होगा। एक तो वैल्यूज पुट करके आप देख लो। वैल्यूज पुट करके मतलब ये कि जैसे मान लो यहाँ पे -1 पुट कर लो, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। और अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो ये कितना आएगा? 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो भी 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि -1 और 1 इन दोनों पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। 1/2 तो मैनी 1 से अटैच हो रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया? मैनीवन। मैनी 1 फंक्शन हो गया। वेरी सिंपल। एक तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड, या दूसरा क्या था? दूसरा क्या है? हमने बताया था इवन फंक्शन चेक कर लो। आपके पास फंक्शन दिया है f(x = x² अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इवन चेक कर लो। इवन चेक करने का टेक्निक हमने बताया था, जहां जहां x है उसको -x से रिप्लेस करो, तो -x से रिप्लेस किया, सो दिस इज -x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -x का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? x² अपॉन 1 प्लस x², विच इज सेम f(x) के बराबर आ गया। तो इफ f of -x is equals to f(x), देन फंक्शन क्या हो गया हमारा? फंक्शन हो गया मैन इवन फंक्शन। फंक्शन क्या हो गया? मैन इवन। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन है। यहाँ पे लिख लो इवन फंक्शन है, यहाँ पहले इवन लिख लो। ये फंक्शन हमारा क्या होगा? इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन क्या होते हैं हमने बताया था पहले? मैन इवन मैन फंक्शन। इवन होते हैं। तो ये इवन फंक्शन डिसाइड हो गया, और जैसे ही इवन फंक्शन हो गया सो ये मैन इवन फंक्शन हो गया। तो आपके पास दोनों तरीका था, आप दोनों तरीकों से आप बता सकते हो। अब सब बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। ठीक है, अब मेरे को ऑन टू इनटू में बताओ कि ऑन टू इनटू में क्या होना चाहिए। तो उसके लिए पहले देखो कोडोमेन, ये कोडोमेन है। कोडोमेन पहले लिख लो, क्योंकि कोडोमेन बहुत आसान होता है, ये देख के पता चल जाता है। ये कोडोमेन है, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। ये ए होता है, ये सेट बी होता है। सेट बी कोडोमेन कहलाता है, ये कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन आपने लिख लिया यहाँ साइड में। ये भाई साहब हमारा जो कोडोमेन है, हमारा जो कोडोमेन है वो क्या हो गया? ऑल रियल वैल्यू। आर का मतलब हो गया रियल वैल्यू। रियल वैल्यू, रियल वैल्यू का मतलब आपने पढ़ा होगा, रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि कोडोमेन तो रियल है, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट रेंज तो मैं यहाँ पे नहीं निकालना चाहूंगा, बिकॉज एग्जैक्ट रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट 11th क्लास में चला जाऊंगा, क्योंकि 11th क्लास सब पहले से करके आ चुके हो। तो अब हम बात करेंगे कि इसका आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि क्या रेंज इसका कोडोमेन के बराबर हो सकता है क्या। तो आप मेरे को बताओ थोड़ी देर के लिए
रेंज का मतलब इस फंक्शन की वैल्यू। आप मेरे को बताओ कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, क्या मैं कह सकता हूँ ये हमेशा पॉजिटिव होगा? कह सकता हूँ Yes, पॉजिटिव होगा? एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है क्या किसी के नो हिसाब सर, से? नहीं। नो सर। ठीक है। अच्छा, तो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 1 अगर ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या पता चला कि जो फंक्शन का रेंज होगा, रेंज, फंक्शन का जो रेंज होगा वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब एक लिमिटेड आ रहा है, लिमिटेड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। और रियल नंबर में क्या होता है, सब हो जाते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जितने भी नंबर है, यानी पॉजिटिव भी आ रहे हैं, निगेटिव भी आ रहे हैं, रेशनल इरेशनल आ रहे हैं, इंटीजर नॉन इंटीजर आ रहे हैं, सब वैल्यूज आ रही है, वो रियल में आ गया। तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ? नो सर। नो। तो रेंज जब कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन ऑन टू और इनटू? इनटू। इनटू फंक्शन। वेरी गुड। सो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू इनटू। फंक्शन हो जाएगा। अरे बात समझ में आई भाइयों बहनों? बात समझ ठीक में है। आई? यस सर, यस सर, ठीक है। सर ठीक है, समझ तो आ गया। समझ आ गया। ठीक है, तो ये मैनिवन फंक्शन और उसके बाद क्या हो गया? इनटू हो गया। तो आज के लेक्चर में बताओ ईमानदारी से, कोई झूठ नहीं बोलेगा, समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर एक ही रास्ता है कि आप ऊपर वाले को याद करिए, वही कुछ कर पाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना? यस। ठीक है। तो चलिए, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन और भी आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा पोर्शन आने वाला है, बहुत मजा आएगा। तो इसलिए क्लास में बने रहिए, और हर क्लास के एंड में एक शायरी आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगी बने रहने के लिए। ओके, ठीक है, शायरी हो चुकी है। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड फिर इवनिंग मिलेंगे हम सर। लोग। गुड थैंक इवनिंग यू। एंड शब्बा खैर। फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, थैंक यू।